बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर रोक के बाद बीजेपी आग बबूला है और उसने सरकार पर तानाशाही और लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन पर कोई रोक है ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी जंग के बीच सवाल यह है कि आखिर सरकार को ऐसे आदेश क्यों जारी करने पड़े और क्यों आंदोलन के लिए सरकारी अनुमति को जरूरी बताया गया है। क्या सरकार प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहे आंदोलनों से अब परेशान हो गई है? हम आपकी बात में लगातार, चाहे संविदा बिजली कर्मी हो, संविदा शिक्षक हो, संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो, इसके अलावा एनआरडीए के किसान हो और तमाम ऐसे लोगों को मुद्दा बना करके सरकार से सवाल पूछते रहे। लेकिन क्या हुआ? 3 दिन पहले संविदा कर्मियों को बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक धरना प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। फिर रात को 3-4 बजे किसानों को हटा दिया गया और फिर एक फरमान आ गया है उससे पहले कि आपको आंदोलन से पहले इजाजत लेनी होगी। दर्शकों को बता दें कि इजाजत पहले भी लेनी होती थी और आंदोलन होते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए इजाजत की जरूरत है। इसी को लेकर यह पूरा मामला जो है अब गर्मा गया है। इसी पर करने जा रहे हैं आपकी बात। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ने इस फरमान के खिलाफ पूरी तरह से हमलावर होने का मन बना लिया है। एक मीटिंग हुई है और बीजेपी ने तय किया है कि इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के हमलावर होते ही मोहन मरकाम भी बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो उस पर कोई रोक तो है ही नहीं। अगर नहीं है, और वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी है और आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ये दोबारा लेटर निकालने की जरूरत क्या थी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है। पहले ये बयान सुनिए, फिर वो बड़ा सवाल पूछेंगे जिसको लेकर सरकार की पेशानी पर बल पड़ना तय है। सुनिए ये सवाल दोनों के। पहले बयान। ये एक प्रकार से मिनी आपातकाल है। कांग्रेस के द्वारा पहले आपातकाल लगाई गई थी, मतलब आपके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है और इसको सरकार वापस ले, इसके लिए हम लोग बैठे हैं, चर्चा किए हैं। हम लोग सरकार को चेतावनी देंगे और चेतावनी देने के बाद यदि नहीं मानेंगे तो फिर हमारा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जेल जाना पड़े। पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। हमारी सरकार ने जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अनुमति के साथ करने के लिए कहा गया है, जबकि ये नियम पहले से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से ही लागू है। उसी नियम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दोहरा चरित्र देश के सामने और प्रदेश के सामने उजागर हो गया है। तो कह रहे हैं कि पहले से ये नियम कानून लागू है, हमने तो बस उसे आगे बढ़ाया है। किस हद तक आगे बढ़ाया है, यही तो सवाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं और इसी सवाल पर तो बवाल है। अब आपको पहले वो सवाल दिखा देते हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखिए। हमारे सवाल हैं, आंदोलनकारियों पर आफत, धरना प्रदर्शन की मांगनी होगी इजाजत, सरकार का काला फरमान, बीजेपी का बड़े आंदोलन का ऐलान, कांग्रेस का सियासी वार, बीजेपी दोहरे चरित्र की शिकार। यह कह रही है कांग्रेस। सुना आपने मोहन मरकाम को कहते हुए। भूपेश के आदेश के बाद ही होगा धरना, सरकार क्या चाहती है करना? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यही कांग्रेस है। जब किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो वो आंदोलन था, लेकिन रायपुर में कर रहे हैं तो अराजकता हो गई। जब लोग मोदी सरकार के खिलाफ धरना देते हैं तो वो कांग्रेस को नजर आता है कि वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे संविदा कर्मी जब चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे रहते हैं तो उन पर लाठी डंडे क्यों चलाए जाते हैं? यही सवाल उठाने के लिए आज हम यहां पर हैं और हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुशांत शुक्ला बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी सुशांत जी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी को आज हमने आमंत्रित किया स्टूडियो में। राम अवतार तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विकास जी आपके पास आता हूं। सर, दिल्ली में आंदोलन करते थे किसान तो आपको आंदोलन लगता था, रायपुर में आए तो अराजकता हो गई और रात को 3 बजे जाकर के वहां से उन्हें खदेड़ दिया।
संविदा कर्मी, मुझे बताइए, मोहन मरकाम जी आज कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। संविदा कर्मी कहां लठ चला रहे थे सर, जो उन पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां बरसा दी? ये क्या हो रहा है सर छत्तीसगढ़ में, वो भी वहां जहां हमें उम्मीद थी कि लोकतांत्रिक तरीके वहां पर लोगों को जीने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मुहैया होंगे? देखिए अभिलाष जी, ये जो तमाम बातें आ रही हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है या संविदा कर्मियों के साथ अत्याचार हो रहा है, निश्चित तौर पर ये कुछ के बात को कुछ बताया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से भारत देश में अगर प्रदेश की कोई सरकार सर्वोच्च चल रही है, नंबर 1 पर कोई है तो वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है। दूसरी बात, धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण होता है उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई अराजकता वाली बात आती है, उसमें कोई भाजपा और संघ के लोग आके माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन बर्बरतापूर्ण वाली जो बात है, ये भ्रामक बातें हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे, मुझे ये समझ में नहीं आता विलास जी कि 23 बिंदुओं पर यही भाजपा की सरकार, पूर्ववर्ती रमन सरकार सन 2007 में नियम बनाई थी, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 के तहत, ये 23 बिंदुओं के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी वर्ग से, किसी भी पार्टी से ये अनुमति, रैली की अनुमति लेती थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हो या श्याम महोत्सव वाले लोग हो, तमाम लोग इसमें धरना प्रदर्शन किया करते थे। अब बर्बरता वाली बात करें, हिटलर शाही की बात करें, तो आप याद करिए कि रात को शिक्षा कर्मियों के साथ बर्बर मारपीट किया गया, उनको रायपुर जेल में ठूसा गया और वहां पर लाठी और बंदूक और तमंचे की नोक पर वह आंदोलन को खत्म कराया गया। सुशांत जी की आवाज भी जरा दे दें प्लीज। कलेक्टर ओम प्रकाश चौधरी, ओपी चौधरी थे, सुन लीजिए। और आज वही ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। मतलब जो अच्छा ठीक है, विकास जी के लिए जरा वो तस्वीरें जो परसों हमारे संविदा शिक्षकों के भाइयों पर चली थी, तस्वीरें धक्का मुक्की करते हुए, उनको डंडे मारते हुए, वो भी स्क्रीन पर ले आइएगा, ताकि वो जो इतना पुराना इतिहास याद कर रहे हैं। विकास जी, अगर वही इतिहास दोहराना था तो जनता ने सत्ता पलटी क्यों थी? बीजेपी को हटा के कांग्रेस क्यों लाए थे? डंडे ही चलवाने थे तो? देखिए मैं फिर कह रहा हूं जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के भाजपा और आरएसएस वाले इसको जनता के सामने ला रहे हैं। मैं सुशांत भाई से पूछना चाहता हूं कि जो ओम प्रकाश चौधरी, जिसने शिक्षा कर्मियों के साथ बर्बरता किया, जिसने शिक्षा कर्मियों को, सुशांत जी एक मिनट आ रहा हूं, अभी तो शुरू हुआ है शो, मैं आ रहा हूं आपके पास। आंदोलन खत्म कराया, आज वो भाजपा के नेता बने बैठे हैं। ठीक है, ठीक है भाजपा के नेता बने ना विकास जी, ठीक है, मैं आपकी बात, मैं आपका सवाल ले लेता हूं। सुशांत जी, मुझे आप बताइए सर, ये जो नियम है कि आपको आंदोलन के लिए परमिशन लेनी होगी, ये सरकार में जब आप लोग 15 साल थे तब आपको ये अनुशासन लगता था, और अब जब ये दूसरी सरकार इसी टूल को हथियार बना करके विरोधियों पर इस्तेमाल कर रही है तो आपको ये अराजकता लगती है। तो सर, जब सत्ता में होते हैं तो लोगों को नजर नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं? विपक्ष में ही वो चश्मा लग पाता है जिससे साफ साफ दिखता है। अभिलाष जी, यह प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर से आज वास्तविक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मेरी बात सुनिए विकास जी, मैंने आपको पूरा सुना है, आप मुझे सुनने का साथ रखें। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अनुमति की व्यवस्था थी, एफिडेविट करके 10 लोगों की सूची मांगकर भयादोहन की व्यवस्था नहीं थी किसी भी आंदोलन, किसी आयोजन के लिए। आज जब कांग्रेस के नेता इसी वर्तमान शासन काल में डीआरएम ऑफिस का घेराव करते हैं, तब इनकी अनुमति कहां जाती है? परंतु ये एक चश्मा ओढ़ लिया शासन का। जिस प्रदेश में अराजकता, धोखाधड़ी और विश्वासघात को समर्पित सरकार हो, उस विश्वासघात के विरुद्ध अगर जनता सड़क पर आती है तो उसको मतभेद न लेके मनभेद के रूप में इंदिरा गांधी की सह पर चलते हुए लोकतंत्र के दूसरे हत्यारे बनने की ओर 2007 की धारा 34 आपने बनाया कि नहीं बनाया? दूसरे हत्यारे बनने की ओर पूछिए ना, 23 बिंदुओं की धारा किसने बनाई है? के खिलाफ ठीक है, जनता और भारतीय जनता पार्टी ईद का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठी है और आगामी चुनाव में उसका जवाब मिल जाएगा। मेरी पीसीआर से दरखास्त है, जरा परसों की तस्वीरें भी निकाल लें, जरा वो दिखा दें जरा किस तरह से लाठियां चली थी उन पर। प्रकाश चौधरी आपकी पार्टी में दिखाइए, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से। उग्रता नहीं थी, उग्रता इसी बीच में राम अवतार तिवारी जी के पास जाता हूं। 10 सेकंड, अभिलाष जी एक सवाल है जी, एक छोटा सवाल जी, मैं
पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 जिसमें 23 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती थी, इसको किसने बनाया? यह जवाब दे भाजपा नेता ना। ठीक है विकास जी, आप एक तरफ तो उसी धारा को कोसते भी हैं और फिर उसी का इस्तेमाल भी करते हैं। विकास जी कुछ तय कर लीजिए ना। एफिडेविट मांगा है, किसने एफिडेविट मांगा है? आज मैं बोल रहा हूँ परशुराम जयंती। अरे भाई, ये शांतिपूर्ण आंदोलन में आरएसएस और भाजपा के नेता इसको अराजकता का माहौल बनाएगा तो कार्रवाई तो होगी। ठीक है सुशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। राम अवतार तिवारी जी, लेकिन जरा ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। एक मिनट विकास जी, सुशांत जी, मैं जरा राम अवतार तिवारी जी के साथ अपने छत्तीसगढ़ के दर्शकों को दिखा दूं कि भैया किसान आंदोलन करेंगे तो हम डंडे मार के उनको सरकार देंगे रात को 3 बजे जाकर, ठीक है। अगर संविदा कर्मी करेंगे तो उन्हें दिन दहाड़े उठा करके जबरदस्त घरों में ठूस देंगे, बसों में। और यहां देखिए आंदोलन कौन कर रही है? कांग्रेस की सरकार कर रही है। डीआरएम कार्यालय का घेराव हो रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं। तो आंदोलन भी अब सरकार ही करेगी, विपक्ष घर बैठ जाए। मतलब ये देखिए, ये आंदोलन करने के लिए परमिशन है, किसान के पास परमिशन नहीं है, संविदा शिक्षकों के पास परमिशन नहीं है, स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के पास परमिशन नहीं है। तमाम ये तो सर विकास जी, तो हिपोक्रेसी की हाइक हो गई। इससे ज्यादा हम क्या फिर आप बोलें कि आपने 2 दिनों में, विकास जी को लाइए टेलीविजन स्क्रीन पर जरा। विकास जी, आपने 2 दिनों में 2 बड़े आंदोलन जो चल रहे थे रायपुर में, उन्हें धक्का बताते हुए सबको हटा दिया, और तीसरे दिन आप खुद धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, विरोध करने। ये क्या तरीका है विकास जी? देखिए, धक्का प्रदर्शन, धक्का मुक्की किसी ने नहीं किया। और ये जो आंदोलन हुआ है, जो मोदी सरकार ने 26 रेल को यहाँ 30 जो ट्रेन है यहाँ रोकी थी, एक आंदोलन हुआ जिसमें नियम के तहत आंदोलन हुआ, और 6 ट्रेनों को मोदी सरकार को मजबूरन बहाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस दबाव का काम किया, वो दबाव काम आया। विकास जी, तो ये दबाव बेचारे उन किसानों को भी तो डालने का हक है ना। वही दबाव तो किसान डाल रहे थे बैठकर। ये तो बिंदुओं पर, और मोदी जी ने अगर कर दिया तो आप धन्यवाद दीजिए, और भूपेश बघेल जी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर किसान क्या करें? वो तो 1-1 महीने बैठे हैं ना। अगर मोदी जी को दिखा कि कांग्रेस के लोग आकर के 1 घंटा धरना दिए, उन्होंने 6 ट्रेनें बहाल कर दी। विकास जी मेरी बात सुनिए। विकास जी, मोदी जी को, आपने मोदी जी को कहा, उन्हें लगा कि 6 ट्रेनें बहाल कर देने से इनका आक्रोश थम जाएगा, उन्होंने कर दी ना। आपको 1 महीने में नहीं लगा कि इनका आक्रोश थामने के लिए क्या करें? संविदा कर्मियों का आपने डंडे चलवाए उन पर। निश्चित तौर, सुन तो लीजिए। देखिए, अभी इनका डीए बढ़ा हुआ है, उसके बाद जो और अन्य मांगे उनको भी सुना जाएगा, लेकिन इनके बीच भाजपा के छह लोग घुस के माहौल बिगाड़ते हैं, उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो शिक्षकों को मारने वाला ओम प्रकाश चौधरी आज भाजपा का चौधरी जी के पीछे, इस पर भाजपा नेता को क्या बोले वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जेल के अंदर गन पॉइंट में गुरुजनों का आंदोलन खत्म करवाने वाले भाजपा नेता। राम अवतार तिवारी जी के पास चलते हैं। चलिए राम अवतार तिवारी जी मुझे बताइए, राम अवतार जी, ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? और आपने इतना लंबा छत्तीसगढ़ को कवर किया है सर, मैं देख रहा हूं शुरू से आप अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से देखते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था कभी थी कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठा करके एक तरफ कर दिया जाता है और खुद सत्ताधारी लोग जो हैं वो जाके धरना प्रदर्शन करने लगते हैं? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन और अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। ये अधिकार ही मिलना ही सही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसको बनाए रखने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। सत्ता में आते ही कोई भी पार्टी हो, वो पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी सुविधा अनुसार आंदोलन हो, उनकी सुविधा अनुसार बात हो। ये एक परंपरा सी चलती आ रही है। सत्तारूढ़ दल अपने खिलाफ या अपने मनचाहत बात नहीं आने पर नाराज होने की भावना या आत्म अवलोकन की भावना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। लोगों में भी कमजोर हो रही है और सरकार में भी कमजोर हो रही है। तो सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धरना प्रदर्शन अपनी बात को कहना चाहिए। हो सकता है वो उसकी बात अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है खराब भी हो सकती है। तो इस तरह के धरना प्रदर्शन के लिए एक व्यवस्था होती है।
चाहे वो राजघाट दिल्ली में हो या बूढ़ा तालाब के पास रायपुर में हो, धरना प्रदर्शन जारी रहना चाहिए और इससे अपनी आवाज को लोग कह पाए। जब अपनी आवाज के लोग कहेंगे तभी सही तरीके से सरकार उन बातों को मनन करेगी, सोचेगी और फीडबैक लेगी। आप एक तरह से कोई भी सरकार ये चाहती है कि उनकी सुविधा अनुसार बात हो, उनके पक्ष में बात हो या वो जो कह रहे हैं वही सही हो। ये एक परंपरा सी दिनों दिन बढ़ती जा रही है हर सरकार में, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। तो और राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार इसको बात करते हैं, धरना आंदोलन को। दूसरी बात, अगर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां उसको एक बड़ा हथियार सत्ता में प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए खुद तो आंदोलन करते नहीं, राजनीतिक में आंदोलन, धरना प्रदर्शन कमजोर हो रहा है या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जरूरतमंद दूसरे लोग जो आंदोलन करते हैं उस आंदोलन में राजनीति ज्यादा घुस जाती है या राजनीति के प्रवेश के द्वार ये जो मूल मुद्दे हैं, मूल समस्या है, उससे लोगों का ध्यान हट जाता है। ठीक, तो सरकार को संवेदनशील तरीके से बातचीत करना चाहिए। बातचीत ही सबसे अच्छा साधन है और इससे समस्याओं को हल हो सकते हैं, ना हो सकते हो, ये दूसरी प्रक्रिया है। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखकर उसको मजबूती के साथ उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ठीक है, जरा ये तस्वीरें एक बार पूरी स्क्रीन पर दिखा दें। विकास जी कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं। विकास जी, बातचीत करने का तरीका देख लीजिए आप। ये देखिए विकास जी, आप कह रहे थे कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। अब मैं तो शब्द भी नहीं है मेरे पास इसके लिए जो हो रहा है। और अब इसी के साथ जरा एक विंडो वो भी दिखा दे जो अभी कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी डीआरएम ऑफिस में। विकास जी, मुझे ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र में बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जहां भी होता है मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे याद है कि मंदसौर में जब गोलीकांड हुआ था, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, उसको कवरेज करने के लिए मैं गया था और जब मैं वहां लोगों का दर्द दिखा रहा था तो मुझे देख करके हैरानी थी कि गोलीकांड में जो हुआ था वो सरकार की तरफ से हुई गलती थी, प्रशासन से हुई चूक थी और प्रशासन की उस चूक को दबाने के लिए खुद सीएम शिवराज धरने पर बैठ गए थे। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर विपक्ष का जो काम है, जो लोगों का काम है आंदोलन करना, वो आंदोलन करते हुए लोगों को आपने हटा दिया और खुद सरकार जाकर के आंदोलन करने लगी। आप अपने हितों के लिए आंदोलन करना जरूरी समझते हैं और जब उस पर असर होता है, उस आंदोलन पर मांग मानी जाती है तो आप सीना ठोक के कहते हैं कि हमने दबाव बना दिया। इन विचारों की क्या गलती है विकास जी, मुझे बताइए। देखिए अभिलाष जी, आप ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस ने वहां पर किया, ये वो तस्वीरें हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है और यही रमन राज में अस्पताल में भर्ती भी होता था, उसके हाथ पैर को तोड़ा जाता था। मैं एक आंदोलन की बात बता रहा हूं, पुलिस ने, रमन सरकार की पुलिस ने मुझे भी घसीट कर मारा था। मेरे शरीर में निशान थे। बदला ले रहे सुन तो लीजिए ना। देखिए भाजपा के जो नेता हैं वो सुनते, अरे सुन, मैं सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट उनको बात करने दीजिए। सुशांत जी आदत डालें। हाँ सुशांत जी, आप एक मिनट, सुशांत जी आपके पास आ रहा हूँ। सुशांत जी बस एक मिनट दीजिए, एक मिनट बड़ा कर देते हैं एकदम। सुशांत जी एक मिनट आ रहे हैं भाई। अरे इनके हाथ बड़ा कर एक मिनट तो रुकिए, आप बोलिए विकास जी, आप बोलिए। सुशांत जी को एक मिनट, सुशांत जी एक मिनट के लिए बस एक मिनट। हाँ बोलिए। मैं तो मोदी जी के लोग हैं, डांटे बड़ा आंख करके। ठीक है विकास जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये आंदोलन में जिस प्रकार से उनको हटाया गया, किसी को भी शारीरिक क्षति नहीं पहुंची। भाजपा सरकार के समय लोगों को बेदर्दी से मारा जाता था। ये सुशांत जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेता करुणा शुक्ला जी के साथ गए हुए थे, स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी, आज उनकी पुण्यतिथि में उनको नमन करता हूं, वहां पर भाजपा की पुलिस ने बर्बरता किया था। ठीक है, वहां पर भाजपा के नेताओं, ठीक है, तो जैसा भाजपा ने किया था विकास जी, कांग्रेस अब वैसा करने जा रही है। मुझे अंतिम में 30 सेकंड में सुशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत जी प्लीज पूरी कीजिए बात। देखिए साहब, एक आपने जो स्क्रीन में अपनी फोटो वीडियो दिखाई, उस पर एक एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी और राजस्व के एक एसडीएम अधिकारी द्वारा लाठी से बर्बरता पूर्वक शांति प्रिय आंदोलनकारियों को मारा जा रहा है। और वो शर्मिंदगी का विषय नहीं है।
तो डूब मरिए विकास जी ऐसी सरकार चलाने पर। कहां पर मार रहे हैं? ठीक है, कहां पर मार रहे हैं? कितना झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल में आप? कहां पर मार रहे हैं? चलो चलिए, अभी मुझे वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं साफ तौर पर कह दूं कि छत्तीसगढ़ में विरोध की, अभिव्यक्ति की आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे। और अगर कांग्रेस पीठ थपथपा सकती है अपने 1 घंटे के प्रदर्शन को लेकर, उस पर हुए असर को लेकर, तो जो 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे ये उनकी कमजोरी नहीं है कि उनकी मांगों को नहीं माना गया। कहीं ना कहीं ये सरकार को देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप लोकतंत्र में विपक्ष की, विरोध करने वालों की, आंदोलन करने वालों की आवाज को कुचल नहीं सकते। अगर ऐसा कोई आदेश है, ऐसी कोई मंशा है तो बदल दीजिए। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, सुशांत जी, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।